हेलो एवरीवन, हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स एंड केएम वैल्यू, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ये क्या होता है? तो हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी सबस्ट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये या तो प्रोडक्ट में चेंज होगा या तो वापस से एंजाइम और सबस्ट्रेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट ये दोनों एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे चलकर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 3 जो हैं वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये जो K1 आगे के मूवमेंट के लिए है, मतलब जब E प्लस S एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन हो रहा है तब यहाँ पर जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो क्या है? K1 है। ये क्योंकि अनस्टेबल है इसलिए ये दोबारा से चेंज हो सकता है E प्लस S में, इसलिए यहाँ का जो काइनेटिक है वो K2 है। मतलब जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो क्या है? K2 है। और जब ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो यहाँ पे जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो क्या है? K3 है। तो इन्हीं को हम Km Km जो है इसे हम क्या कह रहे हैं? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट कर रहे हैं, जिसे हम इस फॉर्मूले के साथ समझ सकते हैं। Km इक्वल टू क्या होगा? K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1। K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1। तो ये जो हमको कांस्टेंट मिलेगा उसी ही हम क्या कहेंगे? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ पर K जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, M जो है वो माइकेलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Km को हम यहाँ से किस तरीके से निकाल सकते हैं? Km इक्वल टू K2 प्लस K3 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1। अब हम इस जो इक्वेशन हमको ये मिला है इसको अगर हम किसी सुटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? क्योंकि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो V इक्वल टू V मैक्स मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को कि V इक्वल टू V मैक्स मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो V है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर्ड वेलोसिटी को। मेजर्ड वेलोसिटी मतलब हम जहाँ पर वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। V मैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी को, कि सबसे इसकी किस समय पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। S कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, Km माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। अब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो मेजर्ड वेलोसिटी V है वो इक्वल है हाफ V मैक्स के। मतलब जितना V मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसका हाफ अगर हम एज्यूम करें कि मेजर्ड वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी को हम मेजर कर रहे हैं अगर वो उसका हाफ है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है, तब हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? V की जगह पर क्या आ जाएगा? हाफ V मैक्स आ जाएगा। हाफ V मैक्स इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट S डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट S। अब इसे हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। Km इधर आ जाएगा तो Km प्लस सबस्ट्रेट इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 V मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई V मैक्स। इसके बाद फिर इसे Km प्लस S, अब यहाँ पर 2 V मैक्स है तो एक V मैक्स कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या? केवल 2 सबस्ट्रेट। Km इक्वल टू, अब ये सबस्ट्रेट ये से हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो सबस्ट्रेट कैंसिल हो जाएगा और Km इक्वल टू S। तो इस तरीके से Km या फिर माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, ये डिफाइन करता है एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Km किस चीज को डिफाइन कर रहा है? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को। इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आया कि जो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है ये डिफाइन कर रहा है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी पर। हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी मतलब जितना भी मैक्सिमम वेलोसिटी होता है अगर उसका हाफ वेलोसिटी हम लेते हैं तो उसके हाफ वेलोसिटी पर कितना कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, इसको एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर में।
सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को, जिसको एंजाइम ने कैटालाइज किया है इस रिएक्शन को। तो इस तरीके से माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी पर इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। किसी एंजाइम के कैटालाइज रिएक्शन में V हाफ V मैक्स कितना निकला, तो उससे हमको Km से हमको पता चलेगा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है। कांस्टेंट, ये जो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट होता है एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ गिवन एंजाइम, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस एंजाइम का, क्योंकि वो एंजाइम कितना पावरफुल है ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया। तो इससे ये जो कांस्टेंट है माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी एंजाइम्स का। ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को। अगर ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होगा, तो जो Km की वैल्यू है वो लो हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर लो Km की वैल्यू आ रही है तो मतलब ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट बहुत टाइटली बाउंड है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होगा, तो Km वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर ये वीकली बाइंड होंगे तब Km वैल्यू हाई हो जाएगी। हम इसका अगर ग्राफ देखते हैं तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता है। अगर हम इसके एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक एक्सिस पर वेलोसिटी लिए हैं, एक एक्सिस पर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिए हैं, तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिलता है। थोड़ा सा कर्व का ये ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सपोज करें कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक समय तक बढ़ता है और फिर कम हो जाता है, तो अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी, तो इसका हाफ वेलोसिटी यहाँ पर होगा। तो इसको जब हम सबस्ट्रेट पे मिलाएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, Km की वैल्यू, क्योंकि Km की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को। तो इस ग्राफ से हमको क्या पता चलेगा कि हाफ V मैक्स जो है, जहाँ पर इस V मैक्स का आधा वेलोसिटी हो रहा है, एंजाइम्स के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ाया जा रहा है, तो उस समय पर कितना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं।